नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम द बॉल पोएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और उनके आंसर्स भी देखेंगे। और आपको पता ही है कि ये 10th क्लास के इंग्लिश बुक का पोएम है। तो चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द मैसेज गिवन बाय द पोएट टू द यूथ थ्रू दिस पोएम। तो यूथ को क्या मैसेज दिया है कवि ने इस पोएम के ज़रिए, वो बताना है हमें। आइए देखते हैं। Through this poem, the poet tries to give this message to the youth that life must go on no matter what happens, even after the biggest of losses and biggest of setbacks. The way this boy in the poem lost his precious ball and is upset about it, but has to move on anyway, similarly, every young man should learn to bear every uncomfortable situation in life. This is how he will learn to grow. अब देखते हैं इसका मतलब। तो इस कविता के ज़रिए, इस पोएम के ज़रिए कवि ने यूथ को एक मैसेज देने का ट्राई किया है, जो कि ये कहता है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें रुकना नहीं है। चाहे बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, बड़े से बड़ा सेटबैक हो जाए, यानी कि परेशानियाँ कुछ भी हो जाए, हमें आगे बढ़ते रहना है। और जैसे कि हमने इस कविता में देखा कि इस लड़के का एक बॉल खो गया था जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत सी मेमोरीज उसने क्रिएट की हुई थी इस बॉल से, और इसी वजह से इसे खोने के बाद वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, दुखी हो गया था। लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था मूव ऑन करने के सिवाय, और कोई ऑप्शन नहीं था आगे बढ़ने के सिवाय। जैसा कि यहाँ पे है मूव ऑन एनीवे। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए हमारे लाइफ में कोई भी हमारा प्यारा सा चीज़ खो गया, कोई भी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गया, तब भी हमें दुखी होकर बैठे नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसी को मेनली यहाँ पे दर्शाया है इस कविता के ज़रिए कवि ने। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे लाइफ में, आगे बढ़ना सीखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई अनदर बॉल इज वर्थलेस। तो एक और बॉल खरीदना क्यों बेकार रहेगा, ये है क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर। बाइंग अनदर बॉल विल बी वर्थलेस प्योरली बिकॉज द मेमोरीज, लव एंड अफेक्शन which the boy had with that ball he lost can't be bought again। तो इसका मतलब है कि जब कोई और बॉल वो खरीदेगा तो उस पैसे से, जब वो बॉल खरीदेगा तो उसके साथ वो मेमोरीज और प्यार नहीं खरीद सकता जिसने वो पुरानी बॉल से उसने क्रिएट की हुई थी। वो भले ही कोई नया बॉल खरीदे लेकिन वो मेमोरीज वो क्रिएट नहीं कर सकता, वो मेमोरीज नहीं खरीद सकता। तो यही इसका आंसर। व्हाट डज द पोएट मीन बाय इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। तो पोजेशंस यानी कि अधिकार। तो इस लाइन से कवि का क्या मतलब है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड पीपल आर फाइटिंग टू ओन दोज मटेरियलिस्टिक थिंग्स, बट पीपल कांट ओन द मेमोरीज एंड लव दे हैड विद अ मटेरियलिस्टिक थिंग इवन इफ दे कैन बाय दैट सेम थिंग अगेन। तो ये दुनिया जो है वो भौतिक चीज़ों से भरी हुई है और लोग इन भौतिक चीज़ों को अपना बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन लोग इन चीज़ों से जो मेमोरीज क्रिएट करते हैं वो खरीद नहीं पाते। जैसे कि एग्जांपल हमने इस पोएम में देखा कि उस लड़के ने, वो बॉल जो था वो तो मटेरियलिस्टिक था, लेकिन उसके साथ जो मेमोरीज उसने क्रिएट की हुई थी उसको वो वापस से नहीं पा सकता था उस बॉल को खोने के बाद। इसी तरीके से लोग जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं, उन चीज़ों से उन्होंने जो वक्त बिताया है, जो मेमोरीज क्रिएट की हैं, उनको वो खरीद नहीं सकते। फिर भी लोग उस चीज़ के पीछे भागते हैं। लोगों को ये पता नहीं होता कि यार जो मेन चीज़ है वो फीलिंग होता है, वो कुछ और ही है रादर देन वो जो चीज़ जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, एक्सप्लेन दिस। तो ये लास्ट लाइन है इस पोएम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए। हेयर द पोएट मीन्स दैट एवरी मैन नोज हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग आफ्टर अ फेलियर एंड सेटबैक इन लाइफ। एवरी डे अ मैन हैज़ टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स which may be from personal life or professional life, but bearing everything he has to stay strong. In most of the cases the head of the family is a man, so there is a big responsibility in him which doesn't care about how he feels, it just wants the man to complete his duties on time। तो इस लाइन का मतलब है कि ज़्यादातर दिनों में एक इंसान को, एक मर्द को ये पता होना चाहिए कि उसे कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है। ये है बेसिकली इस लाइन का मतलब। अभी देखिए डिटेल में क्या है एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे कवि यही बताना चाह रहे हैं कि एक इंसान को, एक लड़के को, एक मर्द को कह लीजिए, क्या करना होता है अपनी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियों का सामना करते हुए मजबूत खड़े रहना होता है, मेंटली स्ट्रांग रहना होता है। हर दिन वो बहुत सी परेशानियों का सामना करता है, हो सकता है वो पर्सनल लाइफ से हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ से हो, लेकिन इन सब को झेलते हुए उसे मजबूत रहना होता है, मेंटली स्ट्रांग रहना होता है। और ज़्यादातर तो आपको पता ही है कि एक मर्द ही बेसिकली क्या होता है, फैमिली का जो मुखिया होता है, मेन हेड होता है।
तो उसे बहुत सी जिम्मेदारियों से उसे डील करना होता है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि परिवार कैसे चलेगा, कैसे इनका ख्याल रखना है, होता है ना। तो जब आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतनी जिम्मेदारियाँ आपके सर के ऊपर होती हैं, तो आपको पता है कि आई कांट बी सैड, मैं दुखी हो ही नहीं सकता, मुझे कैसे ना कैसे करके अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। और जैसे कि यहाँ पे ऐसे कोड भी है, योर गोल्स डोंट केयर अबाउट हाउ यू फील। तो इसी तरीके से आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें परवाह नहीं है कि आप मेंटली कैसा फील कर रहे हैं, कि आप खुश हैं कि आप दुखी हैं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बस यही चाहिए कि आप जो अपना काम है, अपना जॉब है, वो टाइम पे करें। आप टाइम पे अपना काम पे जाए, टाइम पे आप जहाँ पे भी बिज़नेस करते हैं अगर, तो वहाँ पे जाए। तो यही सब चीज़ें जो हैं, आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और यार हम मर्द ही समझ सकते हैं इसको। तो ये बस 4 ही क्वेश्चंस मैंने अरेंज किए हैं, हो सकता है बहुत से और भी किए जा सकते हैं, लेकिन इन 4 में ही इस पूरे पोएम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर आप इन 4 को अच्छे से समझ लेते हैं तो दूसरा कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं डालूंगा किसी दूसरे वीडियो में। और अगर आपको इनसे कोई डाउट है तो पूछिए कमेंट सेक्शन में, और इस पोएम का जो समरी है वो भी मैंने बनाया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।